एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल ही नया टॉपिक है। क्या है? बिल्कुल नया टॉपिक है। तो चलिए ज़्यादा वेट नहीं कराती हूँ और दिखाती हूँ कि आज का टॉपिक क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? पोड़ीफेरा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का हमारा नया टॉपिक है क्या कि पोड़ीफेरा है। तो हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि पोड़ीफेरा क्या होता है, उसका डिफिनेशन थोड़ा देख लेंगे और उसका जो जनरल कैरेक्टर है वो देखेंगे। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे। फिर अगली बार हम लोग देख लेंगे कि सिस्टमेटिक पोजीशन और हैबिट और हैबिटेट क्या है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि पोड़ीफेरा का डिफिनेशन क्या है, मतलब वो क्या होता है और उसका कैरेक्टर क्या होता है। पहला तो क्या है कि पोड़ीफेरा जो होता है वो पानी में रहने वाला जानवर है। मतलब क्या है कि एक्वाटिक है। क्या है? एक्वाटिक है। तो पोड़ीफेरा में भी डिफाइन एज द एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। मतलब क्या होता है कि पोड़ीफेरा जो होता है वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और एसिमेट्रिकल भी हो सकता है। और ये क्या है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है? तो सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें कि टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। क्या होता है कि टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है। तो ये हम लोग देख लिए कि पोड़ीफेरा क्या है कि ये एक एक्वाटिक एनिमल है। ठीक है, जो कि सिमेट्रिकल भी होता है, नहीं सॉरी, रेडियली सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। ठीक है, जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्या होता है कि सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और क्या होता है कि टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम इसमें नहीं रहता है। क्या है कि टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम नहीं रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसका जनरल कैरेक्टर क्या है। तो क्या पहला है क्या कि ये जो होता है सब जो होता है वो एक्वाटिक होता है। ठीक है, ज़्यादातर मराइन होता है और एक फैमिली को छोड़ के जिसको स्पॉन्जिला कहते हैं कि वो जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है। फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, और दूसरा क्या? सेसाइल एंड सेडेंटरी एंड ग्रो लाइक प्लांट। सेसाइल और सेडेंटरी। सेसाइल मतलब क्या होता है कि वो जो होते हैं वो खुद नहीं चल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे एनिमल के सर पे या उसके बॉडी पे बैठ जाते हैं और जब वो एनिमल मूव करता है तो इनका भी लोकोमोशन हो जाता है, तो उसी को हम लोग सेसाइल कहते हैं। और सेडेंटरी मतलब क्या कि एक जगह रहते हैं, एक जगह कोई सब स्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं और वहीं पे रहते हैं। ठीक है, बॉडी का शेप कैसा होता है कि फ्लावर पॉट होता है ना, उसी के जैसा होता है, सिलेंडर होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल। ठीक है, और जो उसका जो बॉडी होता है ना, पूरे बॉडी पे एक छोटा छोटा छेद होता है जिसके थ्रू पानी अंदर आता है, तो उसको हम लोग ऑस्टिया कहते हैं। और एक थोड़ा सा बड़ा ओपनिंग होता है, ऑस्कुलम। ठीक है, ऑस्कुला या फिर ऑस्कुलम भी जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि वाटर जो होता है वो बाहर मूव करता है। वाटर जो होता है वो बाहर मूव करता है। और फिफ्थ कैरेक्टर क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। पोड़ीफेरा जो होता है वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो, जो हम लोग होते हैं ना वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। मतलब क्या? 3 लेयर के बने हुए रहते हैं, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। लेकिन ये जो होता है वो 2 ही लेयर से बना हुआ रहता है। कौन कौन? एक्टो और इंडोडर्म। ठीक है, इसमें जो बीच का लेयर था मेसोडर्म वो पूरा डेवलप नहीं होता है, जिसको हम लोग मीजोग्लिया भी कहते हैं, इसीलिए डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और सिक्स्थ क्या है कि जो इसका इंटीरियर स्पेस होता है ना बॉडी का, या तो वो हॉलो रहेगा, नहीं तो उसमें बहुत सारे किनार्स होते हैं जो कि एक सेल से लाइंड होते हैं। उस सेल का क्या नाम है? कोएनोसाइट। ठीक है, क्या समझे हम कि जो इंटीरियर स्पेस होता है वो या तो खाली रहेगा या फिर उसमें बहुत सारे किनार होते हैं। और ये जो होते हैं वो किससे लाइंड होते हैं? लाइंड होते हैं तो कोएनोसाइट से। ठीक है, कोएनोसाइट से कहते हैं। और जो इंटीरियर स्पेस होता है ना स्पॉन्जेस का, उसे हम लोग स्पॉन्जियोसील कहते हैं। उस स्पेस को हम लोग स्पॉन्जियोसील कहते हैं। अब 7 कैरेक्टर क्या है कि इसमें माउथ, एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। क्या है कि माउथ
नहीं पाया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन मतलब क्या, जिससे वेस्ट निकलता है या जिससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है, तो वो वाला ऑर्गन नहीं रहता है। जो कि हम लोग में क्या रहता है, किडनी होता है ना, तो वो उन सब में नहीं होता है, पोरीफेरा में। और तीसरा क्या है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन मतलब क्या, जिससे रेस्पिरेशन हो, तो वो वाला भी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है। और एट क्या है कि इसमें जो डाइजेशन होता है ना, वो इंट्रासेलुलर होता है। मतलब क्या कि सेल के अंदर होने वाला डाइजेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है। इंट्रा नाम ही से पता चल रहा है, सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। और अब नाइन क्या है कि नर्वस और सेंसरी सेल जो होते हैं ना, वो नॉट डिफ्रेंशिएट मतलब क्या, वेल डेवलप नहीं होते हैं। तो टेन क्या है कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं या फिर पोरीफेरा, वो मोनोशियस होते हैं। मतलब क्या कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी में जब पाया जाता है, उसको मोनोशियस कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, बाय गैम्यूल्स और बर्ड। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा और स्पर्म होता है। 13th क्या है कि क्लीवेज होता है होलोब्लास्टिक। तो पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि होलोब्लास्टिक क्या होता है, जिसमें कंप्लीट क्लीवेज होता है। ठीक है। होलोब्लास्टिक में क्या, कंप्लीट क्लीवेज होता है। ठीक है। और इसका जो लास्ट है कैरेक्टर, वो क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है स्पॉन्जेस का, तो एस्कन होता है, साइकन होता है, लिक्विनॉइड होता है। तो हम लोग का लेक्चर आज यहीं पे ख़त्म हुआ, जिसमें हम लोग पोरीफेरा का डिफिनेशन देखे और उसका कैरेक्टर देखे। तो चलिए आज का हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसका सिस्टमिक पोजीशन और हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ाऊँगी। ठीक है। तो चलिए यहीं पे स्टॉप। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।